हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं रेलवे एग्ज़ाम के बारे में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। भारत का इतिहास के ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम बात करेंगे दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। चलिए तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, शासक दाहिर था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दाहिर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। तो दिल्ली नगर की स्थापना करने वाला ये की थी तोमरों ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तोमरों ने दिल्ली की नगर की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला ये था तुर्क। इसने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप नोटबुक पर पेन कॉपी लेकर बैठिए और नोट करते जाइए। तो दिलवाड़ा मंदिर ये स्थिति है आबू पर्वत पर स्थिति है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आबू पर्वत पर दिलवाड़ा मंदिर स्थिति है। तो अगला प्रश्न, खजुराहो स्थिति मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो जो खजुराहो का मंदिर है इसका निर्माण किया था इसका निर्माण सिंधिया ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंधिया ने इसका खजुराहो का मंदिर का निर्माण किया था। अगला प्रश्न, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी थी। तो ये लिखी थी विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। हिंदू मिताक्षर पुस्तक ये लिखी थी विज्ञानेश्वर ने लिखी थी। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सार्वत्रिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का मान्य काल ये है 2500 से ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। कितना 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो ये है राजस्थान में सिंधु घाटी कालीबंगन है राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान में सिंधु घाटी का कालीबंगन स्थिति है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं की गई है। तो इसमें की नहीं की गई है, इसमें लोहा की प्राप्ति नहीं की गई है हड़प्पा कालीन स्थलों पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसकी खोज हुई थी 1921 में की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 1921 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी हड़प्पा सभ्यता की। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था। तो सबसे प्राचीनतम राजवंश ये था राजवंश मौर्य राजवंश था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मौर्य राजवंश ये सबसे प्राचीनतम राजवंश था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन था। ये था मौर्य राजवंश। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम के लिए। तो ये की थी इंडिका। मेगास्थनीज ने इसकी पुस्तक का नाम क्या है। ये था इंडिका इसका नाम था। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंडिका। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त की जाने वाली धातु कौन सी है। तो ये सबसे प्रथम मनुष्य ने ये कौन सी प्रयुक्त की थी। ये तावा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
सबसे पहले प्रयुक्त की जाने वाली धातु तांबा थी। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या लगभग 10 होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऋग्वेद में कितने होते हैं? 10 मंडलों की संख्या होती है कुल। तो अगला प्रश्न, प्राचीनतम भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था यूनानियों के द्वारा किया गया था भारत में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यूनानियों के द्वारा ये भारत में विदेशी आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी ये है सरस्वती नदी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। सरस्वती नदी को ऋग्वेद की पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व पहले किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं होगा, 326 ईस्वी नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये 300 ईस्वी पूर्व पहले किया गया था। तो अगला प्रश्न, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी ये है बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म से अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु संबंधित है। तो अगला प्रश्न, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। ये था, आपको याद रखना है, भारतीय संस्कृति का ये था गुप्त काल था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को माना जाता है। तो अगला प्रश्न, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा ये दीनार कहा जाता है इसे। आपको ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पिछली बार बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दीनार। अगला प्रश्न है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो कुमार संभव ये लिखा था कालिदास ने लिखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न, मुजरस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? तो ये है चेर का प्रमुख बंदरगाह है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, चेर का मुजरस बंदरगाह है। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थिति है? तो मोहनजोदड़ो ये है सिंध पर स्थिति है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सिंध पर मोहनजोदड़ो स्थिति है। तो अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय ये है बौद्ध धर्म दर्शन से प्रसिद्ध माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बुद्ध धर्म दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश की राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में ये है लगभग 7 मानी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो अगला प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1526 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। 5 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो अगला प्रश्न, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन सा सही होगा। दिल्ली का
लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो चलिए तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।